अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की हुई है हमने। तो हम यहाँ पे यूसी मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन 4 हम कर चुके हैं सॉल्व प्रीवियस लेक्चर्स में। तो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। सबसे पहले आपको पता है कम्प्लीमेंट्री जो सोल्यूशन है वो तो सेम है, ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन। तो एवरी क्वेश्चन में जो वाई सी है वो तो सेम है, लेकिन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए अब हम देखिए हम क्या करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। वाई सी तो हम वैसे ही फाइंड करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिखे, इक्वेशन का नेम दे दिया। उसके बाद हमने बताया कि गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, हमारे पास एफ ऑफ डी फॉर्म में है तो इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो हमारे पास है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने डी फॉर्म जो डी है वो लिख लिया, ठीक है, डी फंक्शन। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी है तो इसको हम नेक्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे एम में। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये +1 है, सिर्फ आएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ, तो हमारे पास m का जो रूट है वो आ जाएगा ± आयोटा। अब क्योंकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या लेंगे, देखें जी। तो देखिए यहाँ पे हमने वाई सी हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स हैं हमारे पास हैं m इज इक्वल टू 0 ± आयोटा, ठीक है। ± आयोटा ना, तो हम 0 साथ में पुट कर सकते हैं। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया। कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है और ये 1 जो है हमारे पास बीटा की वैल्यू है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, 0 आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 एक बार 0 इक्वल टू 1, इसलिए ये चीज़ खत्म हो गई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो बेटा पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वाई पी ले लेंगे। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 12 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। और हमें जो है वो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो या तो हमें कॉज में चाहिए, हमें साइन में चाहिए, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला पता है, ये हमने बहुत मतलब इसको यूज़ किया है पीछे 10.2 में किया आई थिंक। तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर होगा तो फिर यहाँ पे सिंपल माइनस आ जाएगा। तो अब ये फार्मूला हम यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 12 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 6 से 12, तो वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर दी, 6 1 6 प्लस 6 कॉस 2x, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शंस आ गए ना यहाँ पे। एक तो हमारे पास x की फॉर्म में लगा दें, मतलब कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो इसको हम करेंगे वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कॉस 2x, ठीक है। तो इनको हम नेमिंग दे देते हैं इक्वेशंस की। तो क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे और इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 का फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई पी 1 इज इक्वल टू, इसके लिए फाइंड करना है तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर के तो लाजमी आएगी, ठीक है, और साथ में ये कॉन्स्टेंट है तो इसकी जगह पे साथ हम ए पुट कर देंगे, लिख देंगे सिंपल। तो अब यहाँ पे हमने के की वैल्यू देखनी है कि के की वैल्यू क्या लेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हमने इसको देखने हैं रूट्स क्या हमारे पास आए थे आइडेंटिकल। नो, रूट्स हमारे पास आइडेंटिकल नहीं थे, रूट्स हमारे पास इमेजिनरी थे, ये तो नहीं ले सकते। अब हम यही जो वाई पी है इसको कंपेयर करेंगे वाई सी के साथ। क्या कोई एक अमाउंट, एक एलिमेंट भी सेम है इसमें? नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम के की वैल्यू लेंगे 0, ठीक है, वो इसमें पुट कर देंगे तो के 0 हमारे पास हो जाएगा। जैसे देखें के की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करें ए आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव लें, हमें वाई पी चाहिए और हमें वाई डबल डेरिवेटिव चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए, ठीक है। तो टेकिंग डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा वाई पी
डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अगेन इसी का डेरिवेटिव लें। तो टेकिंग डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अभी हमें चाहिए। तो इसका जो डेरिवेटिव है वाई पी डबल डेरिवेटिव 0 है, 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, अब ये तीनों 3 4 5 को हम किस में पुट करेंगे, 1 में। पुट इक्वेशन 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। तो सिंपल 1 में पुट करने से 1 में 1 हमारे पास क्या था, वाई पी 1 हमारे पास इज इक्वल टू वो था ए की पावर ए था। ठीक है, तो सिंपल सॉरी जो वाई पी 1 नहीं आएगा यहाँ पे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो कुछ इस तरह से थी, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसमें हमने पुट करना है। तो वाई डबल डेरिवेटिव की जगह पे हमारे पास क्या है, 0 आंसर। अब आ जाएगा 0 प्लस वाई क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। ठीक है, ये आ गया। अब ये ए की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट ए इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ठीक है, क्योंकि वाई पी जो हमने निकालना है, वाई पी 1 निकालना है ना, 1। तो वाई पी 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। अब हमने वाई पी 2 फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा वाई पी 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर के। आगे हमारे पास क्या था, सिर्फ साइन था ना, कॉस था ना, कॉस टू एक्स था। तो क्योंकि ए कॉन्स्टेंट हम ले चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी साइन टू एक्स प्लस सी कॉस टू एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगेन हमारे पास जो रूट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें वाई सी के साथ, तो जब वाई सी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तब भी हमारे पास वाई सी में क्या है, वाई सी में हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स है। ठीक है, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी के की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसको पुट करें जी। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। अभी हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। अब हमें तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका ये आ गया हमारे पास। इसको हमने डी का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई। तो वाई डबल डेरिवेटिव की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -4b साइन 2x -4c कॉस 2x प्लस वाई था आगे। ठीक है, तो y की जगह पे वाई पी 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली जो सिंपल है विदाउट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा b साइन 2x प्लस सी कॉस 2x इज इक्वल टू 6 कॉस 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो b वाली हैं -4b प्लस b, हमारे पास आ जाएगा -3b साइन 2x। ठीक है, उसके बाद -4c प्लस सी, तो हमारे पास आ जाएगा -3c कॉस 2x इज इक्वल टू 6 कॉस 2x। अब हमने इक्वेट करना है साइन और कॉस की जो कोफिशिएंट्स हैं, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो साइन 2x और cos 2x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो साइन 2x तो इस तरफ नहीं है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा -3b इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह अगर हम कंपेयर करेंगे cos के कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास -3c, ये cos 2x इस cos 2x से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ गई -2। ओके, a की वैल्यू b c हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये हम बल्कि अब वो तो सेपरेट है ना, तो अब ये जो b और c की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे ये नंबर 4 में।
ठीक है। जो हमारे पास 3 है आई थिंक, ठीक है, बी है जो, जी इसी क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो बी क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसमें बी और सी की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने बी और सी की वैल्यू बी में पुट कर देनी है। तो वो देखेंगे, ये इक्वेशन नंबर बी है, इसमें पुट करते हैं, देखिए क्या आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू 0 थी, इसलिए बी की वैल्यू पुट की 0। ये सारा मल्टीप्लाई हो गया 0 से, तो यहाँ पे 0 आ गया ये सारा फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या गया -2 cos 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास है yp2। अब सिंपल हमारे पास yp1 और yp2 को ऐड करेंगे तो yp आ जाएगा। तो हम इसका ना इकट्ठा ही जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेटली क्या करना है, देखें, जनरल सोल्यूशन इज, अब जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है y = yc+yp, ठीक है। बिकॉज yp जो है इसको हमने कंपोनेंट में रिजोल्व किया हुआ था 2 कंपोनेंट्स में, तो yp1 + yp2 इसकी जगह पे पुट कर देंगे y = yc+yp1 + yp2। वैल्यूज पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो वाई सी था, उस वो था हमारे पास c1 sin x + c2 cos x, ठीक है। तो yp1 की जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारे पास थी 6 + 6 प्लस yp2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, ठीक है, -2 cos 2x। तो देखिए ये वाई सी की वैल्यू है, ये हमारे पास yp1 की वैल्यू है, ये yp2 की वैल्यू है। अब इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास y आ जाएगा c1 sin x + c2 cos x -2 cos 2x + 6, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई इतना लेंथी क्वेश्चन भी नहीं था। बाकी इसकी प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपकी नेसेसरी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पेपर वाले दिन कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो है जो बीएससी डबल मैथ के लिए है, तो उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइज 10.1 से लेके, ठीक है, 10.1 टू 10.6 तक हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बीएससी डबल मैथ फिजिक्स के लिए, ठीक है, बीएससी डबल मैथ के लिए हम कह लें, मतलब बीएससी, ये है हमारे पास बीएससी डबल मैथ, ओके। तो जो जनरल मैथ है उसमें भी आप अगर 10.6 तक कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पेपर में जो आपके पास होगा ना सेक्शन 4, वो क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 10.1 से लेके 10.6 तक हमारे पास सेम है, मेथड भी तकरीबन सेम है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो बाकी सेम ही है। तो हमें जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में से आया। प्रैक्टिस करेंगे तब हम जाके वहाँ पे फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से आया, इसके ऊपर हमने कौन से की पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो आपकी ज़रूरी है, वो आपने करनी है, करनी ही करनी है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई इशू हो, किसी सिलेबस वगैरह का मसला हो या कोई भी इशू दूसरा, तो आप लाजमी कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन की अगर समझ आ गई है तो लाजमी बताइएगा, नहीं आई तब भी बताइएगा। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।